शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। तस्कीन ज़फ़र से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज लाहौर में रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे का संग बुनियाद रखा। वफाकी काबीना ने आज इस्लामाबाद में अपने इजलास में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी के पेश नज़र मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियों की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया है। शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे के हवाले से भारत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। पाकिस्तान ने सऊदी अरब पर ताज़ा तरीन हौसी मिसाइल और ड्रोन हमलों की सख्ती से मजम्मत की है, जो सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज लाहौर में रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जदीद सहूलतों से आरास्ता शहर होगा। उन्होंने कहा कि शहर में 60 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क और आलमी सतह पर लोग इस बड़े मंसूबे में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमत को हिदायत की कि इस मंसूबे को शुरू करने में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और इस सिलसिले में वफाकी हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में अपने इजलास में कोरोना वायरस से सूरत हाल बेहतर होने के बाद मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियों की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया। बाद में वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए तालीमी इदारों पर जोर दिया कि वो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल दरामद करें। काबीना ने इंतखाबी एक्ट में तरमीम पर भी गौर किया, जिसके तहत मुंतखब अरकान पर यह लाजिम होगा कि वो इंतखाबात के बाद 60 से 90 रोज़ तक अपने ओहदे का हलफ उठाएं। शिबली फराज ने कहा कि काबीना के इजलास में खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतों को हिदायत की गई है कि वो मनसूबाबंदी के तहत तामीर यकीनी बनाने के लिए बड़े शहरों के मास्टर प्लान्स तैयार करें। उधर तालीम और पेशा वराना तरबियत के वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा किया और क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के वबा के हवाले से हुकूमत की मौसर हिकमत अमली के नतीजे में मुल्क में तालीमी सरगर्मियाँ बहाल की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तमाम तालीमी इदारों की जानिब से क़वाइद व ज़वाबित पर अमल दरामद की निगरानी की जा रही है और इस हवाले से किसी भी किस्म की गफलत पर इंतबाह जारी किया जाएगा। उन्होंने ये बात आज स्कूलों के दोबारा खुलने और कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के सिलसिले में दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सरकारी तालीमी इदारों के दौरे में कही। वफाकी वज़ीर ने तलबा पर जोर दिया कि वो मास्क पहने और अपने आप को महफूज रखने के लिए थोड़े थोड़े वक्फे के बाद अपने हाथ धोते रहें। कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने कहा है कि अरकान पार्लियामेंट अवाम बिलखुसूस नौजवानों को दरपेश मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद में यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम से खिताब करते हुए यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की तरफ से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। शंघाई ताउन तंजीम के कौमी सलामती के मुशीरों के इजलास ने पाकिस्तान के नए सियासी नक्शे पर भारत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए हैं। कौमी सलामती के मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ ने ऑनलाइन इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। भारत ने, जिसकी नुमाइंदगी अजद दोवल ने की, सियासी नक्शा जारी करने पर पाकिस्तान के खिलाफ बाज़ाब्ता एतराज़ात उठाए। जवाब में पाकिस्तान ने समर को उजागर किया कि आलमी कानून के तहत भारत को ये दावा करने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं कि आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा है। पाकिस्तान ने भारत के इन इल्ज़ामात को भी वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया कि नए जारी किए गए सियासी नक्शे में भारतीय इलाक़े का कोई हिस्सा शामिल है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की रोकथाम के अमरीका भारत मुश्तरका वर्किंग ग्रुप और डेजिग्नेशन डायलॉग के मुश्तरका बयान में पाकिस्तान के बिलाजवाज़ तस्करे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने आज एक बयान में कहा कि मज़कूरा मुश्तरका बयान में पाकिस्तान के बारे में
ناقابل قبول تذکرے کے حوالے سے ہم نے اپنے شدید تحفظات اور اسے مسترد کرنے کے بارے میں امریکہ کو آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہم بات ہے کہ شراکت دار ممالک جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے معاملات پر دانشمندانہ رویہ اپنائیں اور ایسے موقف اپنانے سے گریز کریں جو یک طرفہ ہوں اور جس کا زمینی حقائق سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ ترجمان نے کہا کہ بین الاقوامی برادری اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ پاکستان بھارت کی پشت پناہی سے ہونے والی سرحد پار سے دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے۔ پاکستان نے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس پر حالیہ میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ ہم سعودی عرب کی جانب سے کئی بے گناہ شہریوں کی جانیں بچانے کے لیے کیے گئے دفاعی اقدامات کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے اور جارحیت کے خلاف اس کے تمام اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔